हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस साहित्य विद हिंदी में। मैं मन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमारा यूनिट 7 जो है कहानी चल रही है। तो उसी के हमने देखा है, हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा है वो पढ़ा है एक टोकरी भर मिट्टी, और हम आगे पढ़ेंगे अब चंद्रदेव से मेरी बातें इस सेक्शन में। तो ये बंग महिला के द्वारा लिखी गई कहानी है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पढ़ने से पहले कि ये जो कहानी है ये उस दौर की कहानी है जिस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था भारत में। 1904 में लिखी गई ये कहानी है और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बंग महिला, जिनका नाम राजेंद्र बाला घोष है, उनके द्वारा। अब ये जो कहानी है, इस कहानी में क्या है कि बात जो कही गई है वो सीधे तौर पर नहीं कही गई, बात घुमा के कही गई है, क्योंकि उस समय पे आपको पता है सरकार का डर होता था, तो बात को इसमें घुमा के कहा गया है। और हम इस कहानी जब ये कहानी पढ़ेंगे तो जितने भी एनटीए यूजीसी ने पहले क्वेश्चन पूछे हैं या जो आने वाले वर्षों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हें नोट करते, मतलब कि उन्हें बिल्कुल अंडरलाइन वहाँ से करते चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन आए हैं या जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए तो शुरू करते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलतव कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। इसमें क्या है कि जो लेखिका है वो चंद्रदेव से बातें कर रही हैं और अपने बातों के माध्यम से भारत के बारे में बताएंगी। क्या आगे कहती हैं, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। आगे देखते हैं। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप 1.5 दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? मतलब कि उनसे कह रही हैं, अब देखो यहाँ से व्यंग स्टार्ट हो गया है। अब व्यंग देखो स्टार्ट कैसे हुआ है। क्या आपके डिपार्टमेंट में जो आपका महकमा है उसमें ट्रांसफ़र मतलब कि बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़ी खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ये जो है जब ये बात है या क्या आपके क्या आपकी गवर्नमेंट भी पेंशन नहीं देती? बड़ी खेद की बात है। हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत सी पदोन्नति हो गई। इसमें क्या बताया गया है पता है, ये बताने की कोशिश की गई है क्योंकि जिस समय पे आपको पता है सारे सरकारी अफसर लगे हुए थे, तो उसमें क्या किया गया था कि उनकी पदोन्नति की जा रही थी। तो और जो वहाँ के लोग थे, मतलब कि ब्रिटिश के लोग थे, उनकी सबकी उन्नति की जा रही थी और जो भारतीय थे उनकी उन्नति नहीं की जा रही थी। तो इससे ये व्यंग्य किया गया। आगे देखो। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते हैं। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत, काशी ऐसे नहीं होता, यहाँ ये गलत लिखा गया है, काशी जैसे होता है, ये मिस्टेक है थोड़ी सी इसी में, तो यहाँ काशी जैसे हो जाएगा। काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरिनाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। देखो अब ये व्यंग क्या है, व्यंग सीधा सीधा क्या करा गया है, व्यंग ये कहा गया है
कि लोग जैसे सपोज करो आप है, कोई भी है, मतलब कोई जाति है तो वो अपनी जाति का ही मतलब बोलबाला करेगा, तो उससे ही रिलेटेड कहा गया, क्योंकि ब्रिटिश लोग थे और जो ब्रिटिश वहाँ के लोग थे जो वहाँ से यहाँ नौकरी करने आ रहे थे, चाहे वो जैसे भाई शुरू में गवर्नर जनरल हो गए, फिर वायसराय हो गए, तो उनका पक्षपात वो करते थे, उन्हें ही पदोन्नति पे रखते थे, मतलब कि ऊंचे पदों पे उन्हें रखते थे और जो नीचे पद होते थे नीचे पदों पे भारतीयों को रखा जाता था, तो इसी वजह से कहा गया। तो देखेंगे यहाँ से, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करते तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन मतलब कि निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भिजवा दे में। ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें अब क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा कि जो ये कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, तो इसमें किसको मतलब किस पर व्यंग किया गया, तो ध्यान रखना लॉर्ड कर्जन, क्योंकि लॉर्ड कर्जन पर भी व्यंग किया गया, क्योंकि उस टाइम जो भारत के वारसा आए थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, ध्यान रखना। आशा है कि वे आपके आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी, और फिर आप तो एक सुयोग्य कार्यदक्ष परिश्रमी बहुदर्शी कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे। ये बात ध्यान रखना यहाँ से, जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तो आपको किसी कमीशन का मेंबर ना तो किसी कमीशन में भर्ती करके अवश्य भेज देंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे मिशन आ रहे थे भारत में, ठीक है, तो बहुत सारे भारत में मिशन में आ रहे थे, तो उस वजह से ये उस पर व्यंग किया गया है, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। आगे देखेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। देखो ये व्यंग्य क्या है कि क्या हुआ है कि उस टाइम पे लोगों के क्या लग गए हैं, चश्मे लग गए हैं। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति न देख सकते होंगे, अतः आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवश्य कहा, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही मिलती होगी। देखो यहाँ इसकी बात करिए, हॉलीडे छुट्टी की भी बात की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। देखो, आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से इंपोर्टेंट लाइन शुरू हो रही है, क्योंकि सारे जितने भी कोटेशन देखे पूछे गए परीक्षा में वहीं से देखे गए जब व्यंग गहरा व्यंग करती हैं, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित होगा। ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि उस टाइम पे राजधानी कौन सी राजधानी बताई गई है, कलकत्ता। कलकत्ता की उस टाइम पे राजधानी। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी, देखो दामिनी किसे कहा गया है, बिजली को। दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे इन्वेंशन बहुत सारे हो रहे थे और आपको पता है सारी चीज जो बिजली से चलने वाली है वो बना रहे थे, तो इंजीनियरों को बताया गया है यहाँ। भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यदि नीरद वासनी विश्व मोहिनी
सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। मतलब कि ये कहने का मतलब क्या कहा जा रहा, ये कह जा रही है कि जब आप सो जाते हैं तो आप तो सो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि भाई एक टाइम पीरियड होता है, सुबह को इतने बजे दिन निकलेगा, शाम को इतने बजे छिप जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आविष्कारों को बताया गया है। आविष्कारों को इसलिए बताया गया है कि सपोज करो भाई रात है तो बल्ब स्विच ऑफ कर देंगे तो बल्ब जल जाएगा, तो इस चीज लिए बताया गया। ये रखे भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपने निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। आप देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज किसी का हंस। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। आप देवलोक में जितने देवता हैं वहाँ भी उतने, किसी का यज्ञ किसी का हंस किसी का बैल किसी का चूहा इत्यादि। यहाँ तो सारा बोझा आपकी चपल और अग्निदेव के माथे मड़ गया है। मतलब कि जितने भी वाहन चलते हैं वो सारे किस चीज से चलते हैं, बिजली से चलते हैं। क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय क्या वैश्य क्या शूद्र क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। ये क्या बयान किया गया कि वहाँ के लोग तो इतने बड़े इन्वेंशनकारी हो रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग क्या है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं भाई, वही पुराना काम कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे हो रहे, सभ्य हो रहे, लेकिन यहाँ के नहीं हो रहे। ठीक है, जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदो भावना त्रिलोक्य पावनी सुरसरी की भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान अथवा मेघ बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे वृद्धकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो पराजित परिशोभित नंदन का कानन भी माद दे रहा है। ध्यान रखना, ये किसे बात की गई है, अब बताइए। ये जो बात की गई है ना, ये मतलब कि वो जो सब फूल वगैरह बना दिए गए हैं या जो उनकी बड़ी बड़ी कॉलोनी बना दी गई हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी से जान पड़ती हैं। वहां ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय की विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्व व्याधनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। देखो ये क्या कहा गया, समझो क्या कहा गया। उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो कलकत्ता था वो वेल डेवलप हो रहा था। हो रहा क्या था कि वहाँ मतलब बड़ी बड़ी कॉलोनी डेवलप हो रही थी और वहाँ अंग्रेजों के लोग आते थे, वो वहाँ रह रहे थे। और क्या हो रहा था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी, वहाँ लोग आकर के पढ़ रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो रहा था। तो उस सब पर व्यंग किया गया है। यहाँ आगे देखो, यहाँ से देखते हैं, वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों को विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। ये देखो यहाँ क्या किया गया है, यहाँ इन्होंने मतलब जो वहाँ उस टाइम पे बड़े बड़े मतलब कि युद्ध कारखाने बनाए जा रहे थे, तो उन युद्ध कारखानों के पर भी व्यंग किया गया है। तो ये बात की गई है। और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है, बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिट मतलब टकसाल को देखकर सिंधु तन्या आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी
अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन सभी विश्वम्योत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविन आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशंक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तन्य होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञान पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? मतलब कि किस पे, जो जितने में यहाँ सपोज करो बाहर के जो केमिकल मटेरियल आ रहे हैं, जिन्हें बाहर के लोग लगा रहे हैं, उन चीज़ों पर व्यंग्य किया गया है। शायद ये देखना, यहाँ इसे यहाँ ले जाते हैं। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपको अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। ध्यान रखना, ये जो थोड़ी सी कहानियाँ थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी अटपटी जैसी कहानी है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, व्यंग्य किया गया है। तो इस कहानी को क्या आप करेंगे, पहले तो इसे खुद पढ़, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ेंगे और फिर एक बार खुद भी पढ़ लेंगे जा करके। आगे देखते हैं। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है, पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतएव हे देव, मैं विनय करती हूं कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना ही आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय की वेश धरों का साम्राज्य है, और ना ही अब भारत की वह शशस्य श्यामाला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राष्ट्रीय वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभु केकरा पाकटाक्ष का परिणाम है। ये क्या कह रहे हैं, देखो ये जितने भी शब्द यूज किए गए हैं ना, जितने भी ये शब्द यूज किए गए हैं, ये सारे अंग्रेजों के लिए किए गए हैं। ध्यान रखना, ये शक्तिमान गौरांग महाप्रभु विशाल भारतवर्ष का राज्य भोग रहे हैं। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पद विधान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतले की भांति हैं। अब ये क्या किया गया, जितने भी भारत के होता क्या था, क्योंकि मतलब कि एक बड़ा समारोह लगता था हर 10-20 वर्ष के ऊपर महारानी विक्टोरिया का, या मतलब जो भी वहाँ की महारानी होती थी उसका। तो ये क्या किया गया, यहाँ के राजा महाराजों पर भी व्यंग्य किया गया कि यहाँ के राजा महाराज जो 2-4 बच रहे हैं, वे भी क्या हो रहे हैं, उनकी ही उंगली पर इशारों पर नाच रहे हैं। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या उनकी प्रजा सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपनी फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय, एक मिनट रुक जाना, अब देखना, यदि आप अभी कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज
ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े। अब देखो ये किस चीज पे कही जा रही है, आगे जितना भी व्यंग है वो किस चीज पे व्यंग किया जाएगा। उस टाइम पे जो प्लेग की आ रही थी, महामारी आ रही थी, उस टाइम पे उन सब पर व्यंग, मतलब कि क्या है, पूरी जितनी भी ये कहानी है पूरी की पूरी व्यंग पर ही है। जितने भी इसमें कोटेशन आए सारे व्यंग पर हैं। कभी यहाँ की चिकित्सा पे व्यंग है, कभी यहाँ के जो मतलब कि जितना भी विकास हो रहा है, चाहे वो कल कारखाने हो, मतलब जितने कल कारखाने बोले वो, चाहे जितने विश्वविद्यालय खुल रहे वो, या यहाँ के राजा महाराजा हैं उनके वे जो उदासीन बैठे उन पर, इन सब पर भी व्यंग किया गया है। आगे देखो, यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करें आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज आपके यहाँ के दंडविधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। मेन इंपोर्टेंट ये देखो, ये जो इंडियन पीनल कोड है इस पर भी यहाँ व्यंग किया गया, सुधार सकते हैं। यदि बोझ न हो तो यहाँ से 2-4 टाइपराइटर, क्योंकि उस टाइम पे टाइपराइटर आ चुके थे, टाइपराइटर ले जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उनसे राइट्स बिल्डिंग के राइट्स के काम में बहुत सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। परंतु आपके इस मोनावलंब को स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा जरूर। एक बंग महिला। अब देखो इसमें हुआ क्या, इसमें इन्होंने किया क्या कि इसमें जितने भी है सब इंडियन पीनल कोड हो गया। अब इसमें ध्यान रखें क्या क्या पे करा गया। देखो इंडियन पीनल कोड, टाइपराइटर, और चाहे वो राजा महाराजा हों या ही चिकित्सा हो, इन सब पर ही क्या किया गया, व्यंग किया गया। ये सारी जो कहानी है पूरी व्यंग की है। हालांकि थोड़ी पेचीदी कहानी है, लेकिन आएगी तो आपको करनी पड़ेगी। और अब इसको पढ़ने के बाद एक बार अगर आपके पास खुद के पास हार्ड कॉपी हो तो उस हार्ड कॉपी को भी पढ़ लेना। हालांकि इस जहाँ से मैंने टिक टिक करवाया है, मतलब जहाँ से मैंने अंडरलाइन करवा दिया, क्वेश्चन मेनली यहीं से ही आते हैं। इन कहानियों से इतने क्वेश्चन मतलब बन रहे हैं, लेकिन थोड़े क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी जब मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, जो कि मैं संभावना है कि जब ये पूरी हो जाएगी, मतलब जैसे ही ये पूरा होगा तो एक टेस्ट सीरीज आएगी, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हो जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।